नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमारा नाम है ऋतिक रोशन और हम हैं आज आपके साथ एक पृथ्वी पर के एक ऐसे स्थान के बारे में बात करने के लिए जिस स्थान पर जो है 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एक दिन में जो है वो 24 घंटे होते हैं, जिसमें 12 घंटे जो है वो दिन का और 12 घंटे रात का माना जाता है। बट पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी स्थान है जहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, उस स्थान का नाम जो है वो ध्रुव है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ध्रुव जो है वो होता क्या है, साथ ही साथ ऐसा क्या कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर ये जो स्थान है जिसका नाम ध्रुव है, वहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि जो ध्रुव जो होता है वो है क्या, ध्रुव किसे कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी दिख रहा है आपको, इस पृथ्वी का सबसे आखिरी जो छोर है आपका उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है। ठीक है, और इस गोल आकार पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, जिस रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। कौन सा रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, अब देखिए विषुवत रेखा दो भागों में बांट दिया, जिसको हम उत्तर वाले एरिया को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे आखिरी छोर और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे आखिरी छोर जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ध्रुव हो गया। वर्तमान समय में जो है वो ध्रुवों की संख्या कितनी है पृथ्वी के ऊपर, 2। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुव है इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुव है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दो ध्रुव है अभी। उसके बाद फिर क्या है, ध्रुव जो है एक ऐसा स्थान है जहां पर ठंडी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। यहाँ का तापमान जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा तापमान कम होने के कारण से यहाँ क्या है, इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसान कभी वहां गए नहीं है, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, रह नहीं पाता है। ठीक है, तो आखिर नहीं रहने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां का तापमान क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, देख पा रहे हैं सर्दियों में जो है वो तापमान कितना -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और गर्मियों में तापमान कितना चला जाता है, -32 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान चला जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर जो इंसान सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कि अगर इंसान नहीं रहते वहां पे तो रहता कौन है, क्या कोई भी जीव नहीं रह पाता है क्या वहां। तो कुछ कुछ ऐसे जीव है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जो कि इतने ठंडे वातावरण में भी क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, ठंडे वातावरण में भी रह पाते हैं आसानी से। ठीक है, उनमें से जो जीव है कुछ कुछ कस्तूरी मृग हो गए, रेनडियर हो गए, लोमड़ी हो गए, सील हो गए, वेल हो गया, उसके बाद फिर पोलर बियर हो गए। ये सारे कुछ ऐसे जीव हैं जो कि इतने ठंडे वातावरण में भी, इतने ठंडे वातावरण होने के बावजूद भी इन लोग का जो बॉडी है उतने ठंड को झेल जाता है, उस कड़ाके की ठंड को झेल जाता है, और उस ठंडे वातावरण में भी ये लोग आसानी से क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। ठीक है, अब ध्रुवों पर जो है, अब इंसान जो है, इंसान भी खोजी आदमी है। इंसान भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता जाता रहता है, नए नए चीजों का खोज करते रहता है। इंसान के अंदर जिज्ञासा जागा कि आखिर ध्रुवों पर ऐसा क्या क्या चीज है। ठीक है, ध्रुव पर क्यों नहीं रहा जा सकता है, जब अब हम इंसान जो है वो मंगल ग्रह पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं, चांद के ऊपर जीवन की तलाश कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद में जो है हम जो है ध्रुवों के ऊपर भी गए, यानी इंसानों के द्वारा जो है वो ध्रुवों पर भी जाया गया। ठीक है, परंतु सबसे पहले ध्रुवों पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति जो थे वो अमेरिका के खोजकर्ता थे। ठीक है, जो कि पूर्व नौसेना भी रह चुके थे, पूर्व नेवी में थे वो। ठीक है, पहले नेवी में थे। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, ये अमेरिकी खोजकर्ता थे। ठीक है, जो कि कब गए थे, जो गए थे 6 अप्रैल 1909 ईस्वी में। ठीक है, 6 अप्रैल 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो बने वो कौन बने, आपके नौसेना के, अमेरिकी नौसेना के अधिकारी रॉबर्ट पियर। कौन बने, रॉबर्ट पियर। यानी कि रॉबर्ट पियर वो पहले शख्स हैं, पहले इंसान हैं जो कि उत्तरी ध्रुव पर अपना कदम रखे थे। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन, रॉबर्ट पियर। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कब गए, 6 अप्रैल 1909 ईस्वी को। ठीक है, तो ये थे अमेरिकी खोजकर्ता जो कि पूर्व नौसेना भी थे, और ये कहाँ गए थे, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने थे। उसके बाद जो है आपके दूसरे व्यक्ति, जो कि उत्तरी ध्रुव पे जब जाया जा चुका है तो क्यों ना दक्षिणी ध्रुव पे भी जाने की कोशिश की जाए। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति जो थे वो नॉर्वे के थे, जिनका नाम था रॉल्ड अमंडसन। क्या नाम था, रॉल्ड अमंडसन।
उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट पियर और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम रॉल्ड अमंडसेल, जो कि 14 दिसंबर 1911 ईस्वी को गए। ठीक है, वो कब गए? वो गए 1909 ईस्वी को, और उसके जस्ट 2 साल के बाद 1911 ईस्वी में जो है रॉल्ड अमंडसेल के द्वारा, जो कि नॉर्वे के एक व्यक्ति थे, वो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले क्या बने? सबसे पहले व्यक्ति बने। अब देखिए, ये जो आपका ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पर इंसान नहीं रह पाते हैं, साथ ही साथ जो है वहां प्लांट्स जो है वो भी नहीं है। प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे जो है वो नहीं है वहां। अब उसका रीजन देखिए क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है। ठीक है, ठंड पड़ने के कारण, वहां पर ठंड पड़ने का रीजन ये है कि वहां पर क्या बर्फबारी वगैरह होता है। ठीक है, बर्फ वगैरह गिरते हैं, अब चारों ओर आपको बर्फ बर्फ ही दिखेगा। ठीक है, इसी कारण से वहां पर जो है वो प्लांट्स भी नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं? प्लांट्स नहीं। इसके और भी रीजंस हैं, प्लांट्स नहीं होने के और भी रीजंस हैं। अब देखिए, जैसे ये पृथ्वी जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो है दिन रात सुबह शाम हमेशा चक्कर लगाते रहती है। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसके दो तरीके हैं, यानी पृथ्वी जो गति करती है वो दो प्रकार की गति होता है। एक है घूर्णन। तो घूर्णन में क्या होता है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करता है, इस तरीके से करके क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन। जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमे तो इसको हम क्या बोलेंगे? घूर्णन। लेकिन अगर ये जो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने के लिए घूमता है तो इसको हम बोलते हैं परिभ्रमण या परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण गति का मतलब वो सूर्य के चारों ओर गति लगाएगा, और घूर्णन गति का मतलब वो खुद ही क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है। अभी ये पृथ्वी इधर घूम रखा है, तो इस साइड जो है पृथ्वी का जो लाइट है वो इस साइड में पड़ रहा है, जिसके कारण इस एरिया में क्या है? आपका दिन है, साथ ही साथ पीछे वाला जो एरिया क्या है? वो रात है। अब ये घूमते 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 यहाँ पर ऐसा आया कि ये जो एरिया है ये पीछे चला गया और ये आगे चला आया, जिसके कारण यह आगे जो है वो दिन हो गया और पीछे क्या हो गया? रात हो गया। ठीक है, तो ये दो प्रकार का चक्कर काट रहा है। कौन कौन? एक है परिक्रमण और दूसरा क्या है? घूर्णन। घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होने के लिए पृथ्वी की कौन सी गति जिम्मेदार है? घूर्णन गति, यानी कि जो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, घूर्णन तो ये कर रहा है, साथ ही साथ ये देखिए, ये जो पृथ्वी जो घूर्णन गति कर रही है अपने अक्ष पर, लेकिन ये क्या है ना, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वो अपने अक्ष पर चक्कर तो लगा रही है, परंतु ऐसे सीधा नहीं घूम रही है, वो हल्का ऐसे कर्व झुक करके क्या कर रही है? पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहती है, अपने अक्ष पर घूमते रहती है। ठीक है, कितना झुकी हुई है वो? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री जो है हमारी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। और 23.5 डिग्री जब झुकी हुई है तो आप देखिए, इस बात को समझिए जरा, जब ये इस तरीके से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, सूर्य की जो लाइट आएगी, ठीक है, झुके रहने के कारण ये देखिए आपका जो उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल जो है, झुके रहने के कारण से सूरज का लाइट जो है वो उत्तरी ध्रुव पर तो पड़ रहा है, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ पर आपका सूरज का लाइट, सनलाइट जो है वो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अब सनलाइट नहीं जा रहा है कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव पर अभी होगा क्या? दिन, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाएगा? रात। क्या रहेगा? रात। उत्तरी ध्रुव पर हो जाएगा रात। अब इसी तरीके से क्या होगा? लगातार घूमते रहेगा और लंबे समय तक जो है सूरज का लाइट लगातार उत्तरी ध्रुव पर ही पड़ता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये है आपका, ये अगर पृथ्वी मान ले, ठीक है, तो इस तरीके से ये झुका हुआ है और लगातार ऐसे ही घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, जिसके कारण से आपका जो है ये दक्षिणी ध्रुव जो है यानी दक्षिणी ध्रुव जो है इसी तरीके से घूमते घूमते ये उत्तरी ध्रुव पर लगातार सन का लाइट पड़ते रहता है, परंतु लंबे समय तक जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर जो है सन का लाइट नहीं पड़ता है, जिसके कारण से ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर क्या होता है? 6 महीने के दिन, लगातार 6 महीने दिन होता है कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, और झुक करके क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण साथ ही साथ घूर्णन कर रही है, और उसी के कारण से यहाँ दूसरा ध्रुव होगा, उसके अपोजिट साइड वाला जो ध्रुव होगा, ठीक है, वहां पर 6 महीने का क्या होगा? रात होगा। अब देखिए, प्लांट नहीं होने के एक रीजन ये भी है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये जो प्लांट है, पेड़ पौधे जो हैं, वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं।
अब किसी स्थान पर कोई ऐसा स्थान है जहां पर लंबे समय तक प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है वहां, ठीक है। तो जब यहाँ पर प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर कहीं प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आखिर जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे करेंगे। हम सभी जानते हैं पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, साथ ही साथ जमीन के अंदर से क्या खनिज लवण तथा जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। इन सभी को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। परंतु जब लंबे समय तक जो है उसको सूरज का लाइट मिलेगा नहीं, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण से क्या हो जाएगा, ये जो पौधे जो है उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, वो अपना भोजन बना नहीं पाएंगे, और भोजन नहीं बना पाएंगे तो जहां पर भोजन पेड़ पौधे जो है वो नहीं बना पाएंगे, वहां पर जो है पेड़ पौधे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे की भी, यानी कि वनस्पतियों की भी बहुत ज्यादा मात्रा हमारे ध्रुवों पर नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात का क्या रीजन है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण ही क्या हो पाता है, यहाँ पर लंबे समय तक सूरज की ओर झुके हुए रहने के कारण यहाँ क्या 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से घूम करके ये आपका जो है नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है साउथ पोल, इस तरीके से बैंड है, झुका हुआ है, और ऐसे ही क्या करता रहता है, ऐसे ही लगातार सोचिए आप ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये एरिया इधर ही है, ये नीचे ही है, और ऐसे करके ही लगातार ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, ठीक है। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में ही है, और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट क्या हो रहा है, पड़ रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये कुछ समय बाद ये एरिया जो है वो चला जाएगा यहाँ, और ये एरिया आएगा कहाँ, इधर, और उसके बाद फिर 6 महीने की रात हो जाएगी यहाँ, और 6 महीने की दिन हो जाएगी यहाँ। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।